नमस्कार, मैं अनुज चंद्रवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। राष्ट्रीय जाट अधिवेशन होने जा रहा है अभी, और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनका मैं परिचय करवाऊंगा। उसमें अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारे साथ आप ही परिचय करवा दें एक बार सारे साथियों का। रामावतार पलसानिया, संयोजक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। जी। PS कलवानिया, संयोजक इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट। जी जी। डॉक्टर नवीन नैन बाड़सी, प्रतिनिधि हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। जी। अनिल बेनीवाल, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, प्रतिनिधि गुजरात। आप गुजरात से, आप हरियाणा से, राजस्थान से। सर, एक तो यही कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का नाम आते ही ना, संसद हमें दिल्ली समझ में आती है, तो ये जाट संसद है क्या? देखिए, जब हमें पूरे देश और दुनिया में सुनते तो कि पूरे देश की एक पार्लियामेंट होती है और उसमें अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जिले हेडक्वार्टर से चुन करके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, वो समाज की सभ्यता संस्कृति पे वहाँ बैठ करके चर्चा करते हैं, किस रूप में इस देश को चार चांद लगाया जा सकते हैं, किस रूप में इसको डेवलपिंग कंट्री बनाया जा सकता है। उस सोच को लेकर के हमने भी सोचा है कि जाट समाज की भी एक ऐसी पार्लियामेंट होनी चाहिए जिसमें हमारी सभ्यता संस्कृति पर बैठ करके हम चर्चा करें, हमारे समाज को किस रूप में उस आधुनिक युग के अंदर जिसमें सभ्यता संस्कृति वाला जीने वाला समाज बना सके, हमारे आने वाले युवाओं के लिए हम किस रूप में रोजगार सर्जन कर सके, किस रूप में हमारे समाज के युवाओं के लिए कोई कनेक्टिविटी तैयार हो सके। उसी प्रेरणा को लेकर के हमने इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की स्थापना 2010 में करी, और जो कल्पना ली थी, जो एक मिशन लिया था, आज 2023 में भी सोच और विचार पर जाकर के पहुंचे कि जिस सोच से, जिस कल्पना से लेकर के इसकी शुरुआत की थी, आज इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में 100% पूर्ण रूप से साकार हो चुका है वो काम कि आज हम पूरे देश और दुनिया में समाज के इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने बड़े नायाब काम किए। समाज के गौरवशाली अतीत को याद करने के लिए, महापुरुषों के सम्मान देने के लिए, उनकी जयंती और पुण्यतिथि इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट बड़े स्तर पर हर वर्ष मनाती रहती है। और उसके जो गौरवशाली अतीत को डिजिटल करने के लिए सबसे पहला जरूरत समाज को, जाट समाज को थी। वो सब लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि आप बड़े बड़े कार्यक्रमों को कवर करते हैं, बड़े बड़े नेता आकर के भाषण देते हैं। जी, जाट समाज के इतिहास को वो जगह नहीं मिली जो इस आधुनिक युग में मिलनी चाहिए थी। वर्षों से बड़े बड़े भाषण लच्छेदार देते रहते, लेकिन किसी भी नौजवान युवा में, किसी भी मेरे समाज के उस नेता में ये पीड़ा पैदा नहीं हुई कि बोला सबने, किया किसी ने नहीं। उसी सोच को लेकर के आपके बेटे और भाइयों ने उस पीड़ा को जीतते हुए जितना भी जाट समाज का गौरवशाली अतीत है, उसको, इतिहास को। कितनी उम्र हो गई होगी आप दोनों की? मेरा दोनों ने शुरू किया। हाँ, 89 का मेरा बर्थ, अभी 32 साल की मेरी उम्र है। अच्छा, तो इसमें तो शादी ब्याह की होती है, आप आ गए इसमें। देखिए, बात शादी ब्याह की नहीं है, बच्चे आदमी ये होता है ना कि ठीक है जी, अपने लिए, परिवार के लिए काम करे, और आपने बीड़ा उठा लिया सारे समाज का। देखिए, हम घर परिवार का पूरा साथ सहयोग मिलता है, तभी तो ये सामाजिक जीवन में काम कर पा रहे हैं। परिवार का इतना साथ और सहयोग है कि हम 2-2, 4-4 महीने घर परिवार से बाहर रहते, लेकिन कभी परिवार वाले, बच्चे और माता पिता इस बात के लिए हमें कभी डांटते नहीं, फटकारते नहीं कि आप कहाँ हो, क्या है। उनको ये पता है कि हमारे बच्चे सभ्यता संस्कृति को जीने वाले, जाट समाज के लिए कुछ अच्छा नायाब काम करेंगे। और जब देश दुनिया के लोग हमारे माता पिता से, परिवार वालों से मिलते हैं, वो जाकर के उनको अप्रिशिएट करते कि आपके बच्चे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। 15 साल के आसपास हो गया आपके संगठन को। जी। तो जो पहले दिन आपके दिमाग में था, एक विजन था, तो कहाँ तक पहुँचा है आपका संगठन? देखिए, जिस मूर्त रूप के साथ इसकी शुरुआत की थी, तो मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% उस लक्ष्य को निर्धारित किया था, उस लक्ष्य के रास्ते पर चल रहे हैं, और बहुत से लक्ष्य को हमने हासिल भी किया। हमारा पहला लक्ष्य था कि हम इतिहास पे काम करेंगे। महाराजा सूरजमल की डॉक्यूमेंट्री बनाई, चौधरी छोटू राम जी की बना के तैयार है, और आगे महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा नाहर सिंह, जितने भी हमारी कौम के, महारानी किशोरी देवी, महाराजा जवाहर सिंह, जितने भी महापुरुष हुए, समय समय पर उनके महापुरुषों के इतिहास पर भी ऐसा काम चलेगा। इसके साथ साथ में हमने ये तय किया कि जब हमने शुरुआत की, तब लोगों ने कहा कि जाट एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये कभी संगठित नहीं हो सकते, एकजुट नहीं हो सकते। तो हमने संकल्प लिया क्यों न हम पूरी दुनिया के जाटों को एक करें और ऊपर से शुरुआत की जाए। तो हमने शुरुआत की, तब हमने टारगेट रखा 1 मार्च को 55 देशों के जाटों का। 1 मार्च को शाम को 62 देशों की एंट्री हुई वहाँ पे।
जयपुर का कार्यक्रम था, उसमें 130 देशों के जाट आए। आज उस नेटवर्क को हमने उनसे कहा कि और भी अपने जो दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनमें भी ढूंढो लोगों को। सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने ढूंढा। आज पूरी दुनिया के 150 देशों में नेटवर्क फैल गया। तो इसका कारण क्या है? यही कारण है कि समाज को जोड़ना, और 100% जोड़ने का काम यही है। और जब आदमी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गैर राजनीतिक रूप से काम करता है तो समाज बढ़ चढ़ के साथ देता है, और दिया भी है। जब भी बिरादरी को जहाँ कहीं पर भी कहा कि वहाँ संगठित और एकजुट होना, हर कार्यक्रम की आप वीडियो देखना, हर जगह पे समाज के लोग कलवानियाँ और पलसानियाँ बन के, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के आयोजक और संयोजक बन के हमेशा उस कार्यक्रम के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जहाँ तक बात इस कार्यक्रम की है, हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को लेकर यह है कि हमारा समाज नशा मुक्त समाज हो, सामाजिक कुरीतियों का खात्मा हो, हमारे समाज के युवाओं पे जो मुकदमे लगे वो वापस हो, हमारे समाज के हक और अधिकार है वो उन्हें मिले, हमारी कौम के महापुरुषों के इतिहास को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, हमारे कौम के जो महापुरुष हैं जो भारत रत्न के डिजर्व करते हैं, जिनको मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए। इसके साथ साथ में जो देश का नया संसद भवन बन रहा है उसके अंदर जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके अंदर महाराजा सूरजमल चौधरी, छोटू राम सहित जो लोग देश और दुनिया के लिए जो काम करके गए उनकी स्मारक वहाँ बनने चाहिए। इस मांग को लेकर स्वार्थपूर्ण तरीके से कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के अंदर जो फील्ड में काम करते हैं उनको भी एक पहचान मिले, इस उद्देश्य को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया। बहुत भारी उत्साह और उमंग समाज के अंदर है। ये कार्यक्रम तो पहले राष्ट्रीय लेवल का रखा था, लेकिन समाज में इतना उत्साह और उमंग फैला और इतनी पॉजिटिविटी गई कि 7 समुंदर पार बैठे लोगों ने भी टिकट करा के, उन्होंने यही नहीं कहा सीधा व्हाट्सएप पे टिकट ही भेजा कि भाई मैं भी आ रहा हूँ। तो हमने उन्हें कहा कि भाई साहब ये तो राष्ट्रीय लेवल का था। बोला राष्ट्रीय हो चाहे स्टेट का हो, आपके भाई आपकी इस मुहिम के अंदर हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। इसलिए इस कार्यक्रम के भी अंदर भी इंटरनेशनल लोग, चाहे अमेरिका से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, लंदन से हो, हर जगह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो आप तो हरियाणा से हैं, तो हरियाणा में आपने भी चंडीगढ़ पहुंच गए, यहाँ पे कहीं रोहतक, जींद, ऐसे जहाँ पे जाट बेल्ट है वहाँ पे करवाना चाहिए था प्रोग्राम। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो, होना चाहिए था प्रोग्राम, परंतु हेडक्वार्टर के तौर पर देखा जाए तो सबसे जो सेंट्रल हॉल बनता है तो हमारे जैसे हरियाणा प्रांत की भी, पंजाब की भी, दोनों तरफ से चंडीगढ़ एक मिड पॉइंट बनता है। हमने चंडीगढ़ में भी अपना ऑडिटोरियम देखा, परंतु सबसे बड़ा जो अपने आसपास के क्षेत्र का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हमारे को पंचकूला में सेक्टर 5 में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम मिला। उसमें पार्किंग की भी अच्छी सुविधा है, क्योंकि इस प्रोग्राम में अब की बार जो ये हमने प्रोग्राम का नाम रखा है राष्ट्रीय जाट अधिवेशन, इसमें पूरे भारत से अलग अलग स्टेट से पूरे सभी जाट समाज के लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। उनकी पूरी व्यवस्था हमने हर तरीके से की हुई है। तो हरियाणा की बात करें तो खास तौर पे कौन कौन लोगों को आपने इनवाइट किया या आएंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम से पहले हमने पानीपत में स्टेट लेवल की मीटिंग का आयोजन किया था। उस मीटिंग में हमने तय किया था कि प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर हल्का स्तर पर निमंत्रण समारोह स्टार्ट करेंगे। हमने उसी के तहत पूरे हरियाणा प्रांत के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर और हल्का स्तर पर निमंत्रण दिए हैं, और सभी के सभी लोगों ने इतना आश्वस्त हमें किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा तय करके बहुत अच्छा संस्कृति को और कला, शिक्षा, साहित्य। यहाँ पे नेता भी आएंगे? नेताओं की भी मैं बताना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम में हमने प्रत्येक पार्टी को, चाहे हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है उसके भी सुप्रीमो को हमने निमंत्रण दिया है। हमने कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी निमंत्रण दिया है। हमने RLD पार्टी को भी निमंत्रण दिया। हमने आप पार्टी को भी निमंत्रण दिया है। हमने पंजाब से अपने नेता प्रतिपक्ष प्रकाश सिंह बाजवा जी, उनको भी निमंत्रण दिया है। हमने सभी पार्टी के नेताओं को इस प्रोग्राम में निमंत्रण दिया है। कास्ट वाइज देते हैं निमंत्रण, आप पार्टी को दे देते हैं? नहीं, हमारे जो जाट समाज के लोग जिस पार्टी में हैं उन सभी को हमने निमंत्रण इस प्रोग्राम में दिया है। गुजरात से भी आ रहे हैं क्या लोग? हाँ जी, हम ये समझते हैं कि जाट यहीं रहता है, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान या यूपी। हम यही जानते हैं कि मतलब हमारी सोच ये है कि जाट यहीं रहता है, पर गुजरात के अंदर भी जाट रहता है। वहाँ उसे अंजना चौधरी समाज के नाम से जाना जाता है। लाखों की संख्या में लोग वहाँ रहते हैं। इस बार अंजना चौधरी समाज भी इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा ले रहा है। उनका डेलीगेशन आ रहा है और उन्होंने आह्वान किया है कि अगली बार आप ये प्रोग्राम जो है यहाँ करो, और भी अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग भाग ले सकेंगे। जी जी जी। तो आप लोगों से सवाल है मेरा कि जिस तरह से ये आपने पूरा किया, अब तो ठीक है जी एक प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद क्या है फिर? बहुत सारे काम आपने गिनवा दिए कि समाज में इस तरीके का सुधार हो। अब यहाँ पे संकट सबसे ज़्यादा क्या है हरियाणा में? एजुकेशन का है सबसे, फिर जॉब का है। तो उसको लेके आपका संगठन या किस तरीके से काम करता है? देखिए, लोगों का एक ये सोचते हैं कि ये प्रोग्राम है,
ये प्रोग्राम नहीं है। जयपुर में प्रोग्राम हुआ, दिल्ली में हुआ, बेंगलोर में हुआ, चंडीगढ़, ये प्रोग्राम नहीं, ये एक विचारधारा है, एक क्रांति है, एक आगाज है कि जाट समाज को सामाजिक रूप से इस रूप में एक किया जाए कि जो हमारा नेतृत्व पे जो संकट आए वो नेतृत्व फिर से हमारा साबित हो, फिर से 36 को हमारे बरादरियों का हम लोग नेतृत्व करें। और आपने एजुकेशन की बात करी कि मुझे तो बड़ी व्यक्तिगत रूप से बड़ी पीड़ा हुई कि जब 2020 में 25 या 22 मार्च के आसपास लॉकडाउन लग चुका था। मेरे समाज के बहुत से नौजवान युवा हायर एजुकेशन के लिए पूरे देश और दुनिया में जाते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हायर एजुकेशन लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान उनको हॉस्टल कॉलेज बंद हो गए, पीजी से उनको बाहर निकाल दिया गया, पूरी फ्लाइटें बंद हो गई। उस दौर में कभी मेरे पास सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल से, कभी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत से, कभी जोधपुर, नागौर और जयपुर से फ़ोन है कि पलसानिया जी, मेरे 22 साल की नौजवान बिटिया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन के एयरपोर्ट पे खड़ी है और हमें पता चला है कि आपके कार्यक्रम में उन प्रदेशों से, उन कंट्री से भी लोग आए, तो हो सकता है मेरी नौजवान बेटी को भी वहाँ कोई मदद मिल जाए, कुछ नौजवान युवा साथी को मदद मिल जाए। मुझे खुशी है कि जिस पौधे को हमने 2010 में लगाया था, जिस सोच और विजन के साथ लगाया था कि वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी हो, आज इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट में बड़े लॉकडाउन में मेरे समाज के उस नौजवान युवा बहन और बेटियों को इस रूप में मदद करी कि जब हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने उस बेटी और उस बेटे को अपने घर पे लेकर के गए, 2-2, 4-4, 5-5 महीनों तक अपने घरों पे रखा, घर का खाना खिलाया, माँ बाप, पिता और भाई का एहसास करवाया। और जब सारी स्थितियाँ नॉर्मल हो गई, फ्लाइट की टिकट करवा करके हिंदुस्तान अपने माँ बाप के पास उस बहन बेटी और इस मेरी समाज की इज्जत को घर पे भेजा। इससे बड़ी कनेक्टिविटी की जिस कल्पना के साथ हमने शुरुआत की थी, आज वो कल्पना साकार हो रही है। तो हमें वो एक उम्मीद के साथ में काम करने की शुरुआत करनी चाहिए कि कोई भी पौधा, कोई भी मिशन अगर हम लेते हैं तो पता नहीं कि देश दुनिया में कहाँ जा कर के वो समाज और 36 कौम के लिए कौन सा नायाब काम वो कर सकता है। और आप लोगों ने कहा कि जब राजनीतिक रूप से हम कोई शुरुआत करते हैं तो सामाजिक रूप से कोई भी कौमें हो, अगर वो इकट्ठी होती है, कौम के सुख और दुख की बात करती है, तो राजनीतिक रूप से भी उसको ताकत मिलती है। और आप लोगों ने देखा होगा चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल और सर छोटूराम के दौर को किस रूप में जाट समाज का नेतृत्व पूरी दुनिया सलाम करती थी। तो वो तो राजनीति में आए ना, आप लोग भी राजनीति में आएंगे क्या? नहीं, हमारा काम राजनीति, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारे कौम को ताकत देने का प्रयास हम हर प्रोग्राम से करते हैं। तभी तो आएगी ताकत। आप लोगों ने देखा कि हमने जो राजनीतिक लोग हैं जो हमारे समाज में जिन्होंने जन्म लिया, अलग अलग पार्टियों में अपना नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाए, उन सभी लोगों को हम वहाँ पर बुलाते हैं और एक एहसास करवाते हैं। हम सभी लोगों से हमारे जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, हम एक विचार पैदा करते हैं कि चौधरी सर छोटूराम, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल की तरह काम करने की जरूरत है। कि चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल अलग अलग पार्टियों में थे, अलग विचारधारा, अलग डंडा और झंडा था, लेकिन जिस दिन चौधरी चरण सिंह को चौधरी देवीलाल की जरूरत पड़ी तो अलग पार्टी, अलग विचार, अलग डंडा और झंडा होने के बावजूद बिना माला पहने, बिना मंच पर आए, पर्दे के पीछे रह के चौधरी चरण सिंह में वो ताकत पैदा कर दी कि देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बने। और जब चौधरी चरण सिंह को देवीलाल को जरूरत पड़ी, उस दिन चौधरी चरण सिंह पर्दे के पीछे रह करके देवीलाल जी में वो ताकत पैदा कर दी कि देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। तो मैं तो मेरे नौजवान युवा साथी, हरियाणा में तो बड़ा मेरे समाज के युवाओं से यही निवेदन करता हूँ कि आप भी चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल की तरह अलग अलग पार्टियों में हमारे कौम के लोग काम करते हैं और आपको ये लगता है कि वो व्यक्ति इस बार, इस कौम का व्यक्ति सक्षम हो रहा है, वो उस डगार पे खड़ा है कि उसको हमारी जरूरत है, तो आप उन राजनीतिक पार्टियों के डंडे और झंडे को भूल करके, उन विचारधाराओं को नकार करके सभी पार्टियों के, मेरे समाज के लोगों की मदद करनी चाहिए जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह देवीलाल ने करी। और आप हरियाणा की बात करें, मैं तो हरियाणा के जितने तो अलग थलग हैं सारी चीजें। अब एक तरफ हुड्डा परिवार आ गया, चौटाला परिवार आ गया, वीरेंद्र सिंह का अलग है। देखिए, अलग अलग बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूँ मैं करूँ, ये आज से नहीं, ये चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह में भी तो अलग अलग पार्टियों में थे। तो अलग अलग पार्टियों में हम तो चाहते हैं जितने भी तमाम राजनीतिक पार्टियां, तो आप मिलते, ये नहीं कहते इकट्ठे से हो जाओ, आप नहीं कहते? नहीं जी, हमें वो अलग अलग पार्टियों में अपनी कौम का नेतृत्व कर रहे, अच्छी बात है, करना चाहिए। आप सारे एक जगह बैठ जाएंगे तो उन पार्टियों में हमारा नेतृत्व के सुनने पे पहुंच जाएगा। हम तो ये प्रयास करते हैं कि पूरे देश और दुनिया में कहीं भी जाट को ये लगता है कि मेरी नेतृत्व क्षमता को मैं यहाँ लोहा मनवा सकता हूँ, तो उसी जगह जा करके अपना नेतृत्व क्षमता का लोहा मनाना चाहिए। अभी आम आदमी पार्टी पिछले 5 साल में आई और आज मेरे समाज के बहुत से नौजवान युवा उसमें अच्छा काम करें। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के MLA वीरेंद्र कांदियान 19 मार्च को आएंगे। कैलाश गहलोत कैबिनेट मंत्री के रूप में आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पंजाब के अंदर कितने जाट समाज के नौजवान युवा हैं जो आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, केजरीवाल या जितनी भी तमाम पार्टियां हैं उनमें काम करो, लेकिन जब भी समाज को जरूरत हो
वो उन पार्टियों को डंडे और झंडे को अपने घर पे छोड़ के समाज के मंच और जाजम पर आकर के सुनहरा काम करने की जरूरत है। सही बात है। अब मान लो कि राजस्थान में भी चुनाव आ रहा है, अगले साल तो चुनावी मोड में चला जाएगा देश। हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी दोनों ही चुनाव हैं। इसी साल आ जाएगा शायद एंड तक, दिसंबर में है आपका। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग वहाँ पे दबाव बना के आपके संगठन के लोगों को शिफ्ट करना चाहती है? ऐसा एजेंडा तो नहीं है। मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि चर्चाएं होती हैं, क्योंकि हरियाणा में कोई प्रोग्राम करवाता है, कोई एक फ़ोटो भी लगवा दे ना तो दिमाग में ही रहता है कि कुछ ना कुछ करवाएगा, कोई काम भी करवाता है। तो आप तो हरियाणा से हैं, आपको ज़्यादा पता है। तो ऐसा तो नहीं है, मेरा ये निजी सवाल है और दिमाग में होगा बहुत सारे लोगों के सवाल। देखिए 2018 में 13 मई 2018 को दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम किया, उस दिन चुनाव नहीं थी। 1 मार्च 2020 को दिल्ली के विज्ञान भवन में दूसरा कार्यक्रम, उस दिन चुनाव नहीं थे। 12 जून 2022 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में कार्यक्रम हुआ, दुनिया के 130 देशों के लोग आए, उस दिन चुनाव नहीं थे। 18 सितंबर 2022 को कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में कार्यक्रम हुआ, उस दिन चुनाव नहीं थे। हम तो लगातार प्रयास और मिशन है कि हम चुनाव हो कुछ चीज़ें वो अपना काम करते राजनीतिक लोग। हम तो सामाजिक रूप से समाज को अलग अलग प्रदेशों में जा करके अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार करके समाज को ताकत देने का प्रयास करते, समाज को इतिहास को याद करने का प्रयास करते कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे कौम के महापुरुषों के अतीत को याद करें, उनको सम्मान दें, उनकी जयंती और पुण्यतिथियां मनाए और उनको गैर घमंड हो कि हमने जाट समाज में जन्म लिया। चौधरी शरण छोटूराम महाराजा, सूरजमल महाराजा रणजीत सिंह और जिस राजपाट की आप बातें करते हो, मेरी कौम का तो राज पंजाब से लेकर काबुल कांधार तक महाराजा रणजीत सिंह का राज रहा है। तो हम उन लोगों के, हमने तो प्रदेश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने वाली कौम है। वही तो कह रहा हूँ, उसमें बुराई क्या है चुनाव में? आप देखिए कि चौधरी देवीलाल को देश का प्रधानमंत्री देश के चुने हुए सांसदों ने एक सुर और ताल में इकट्ठा होकर के देश की सेंट्रल हॉल में बना दिया था। लेकिन अगर किसी कौम का व्यक्ति इतना बड़ा त्याग, तपस्या, समर्पण कर सकता है तो वो जाट का बेटा कर सकता है। चौधरी देवीलाल को जब देश का प्रधानमंत्री बना दिया था, उसने बोला खड़े होकर के कि मैं तो देश का ताऊ रहना पसंद करता हूँ और ये प्रधानमंत्री की कुर्सी वीपी सोंग को सौंपता हूँ। इससे बड़ा त्याग, तपस्या, समर्पण हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी कोई राजनीतिक लोग कर नहीं सकते। आज गांव में वार्ड पंच की कुर्सी कोई छोड़ नहीं सकता। मेरे कौम के उस महामना ने तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कलम की ताकत जब आएगी तभी तो आएगी ना, आप और अच्छे से काम कर सकते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? हम हमारे भाई है, हम उनको ताकत देते हैं। हरियाणा में चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कभी मौका मिला तो हम भी प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कहते कि हम राजनीति मन में है, मन की बात मन में होती तो हम जाकर के राजस्थान में चुनाव कल से तैयारी करते। जितना प्रयास हम हरियाणा में पूरे देश में घूम के कर रहे हैं, एक एमएलए सांसद बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पूरी दुनिया के जाटों को जोड़ सकते हैं तो एक विधानसभा में तो 2 लाख वोट होते हैं। मेंबर और पार्लियामेंट में 16 से 18 लाख लोग होते हैं। दिन रात यहाँ मेहनत करते, वहाँ कर लेते, एमएलए तो कभी के बन जाते। तो हमारा सोच ये है कि चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह की तरह व्यवस्था परिवर्तन करने वाले बने, व्यवस्था चलाने वाले बने और चौधरी दूसरे के हाथों में नहीं, खुद के हाथों में लेने चाहते हैं। और जब भी आने वाले समय में कोई भी देश की बुनियाद को अगर व्यवस्था परिवर्तन होती है, कोई भी नई क्रांति, कोई भी नया आंदोलन होती है तो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट उसमें प्रमुख भूमिका निभाएगी। चाहे व्यवस्था परिवर्तन की हो, चाहे कोई नया आंदोलन हो, चाहे नई क्रांति हो, नया कोई आगाज हो। हम तो पूरे देश में फिर से ये साबित करना चाहते हैं कि जाट समाज के बेटे प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया का, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। हमारा तो मिशन वो है। आप एमएलए एमपी की बात करते हो, सरपंचों की बात करते हो, हम तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने की सोच के लेकर के चल रहे हैं जी। तो एक तो ये जो प्रोग्राम है उसके बाद का क्या है आपका, कोई है प्लान आगे भी? देखिए हमारा प्लान आगे 2023, आगे 24, 25, 26 हर समय का शेड्यूल बना हुआ है और समय समय पर हम सारे काम करेंगे। पहला काम हमारा इतिहास पे फोकस है, नशा मुक्त समाज जो इस पे फोकस है, सामाजिक कुरीतियाँ खत्म हो इसके ऊपर फोकस है। इन चीज़ों को लेकर हम व्यूह रचना रच के निरंतर प्रयास करेंगे। ये कार्यक्रम के बाद भी गांव देहात तक जाएंगे। अभी भी हम गांव गली चौराहे में जहाँ कहीं पर भी समाज के बंधु याद करते हैं वहाँ जाके समाज बैठक आयोजन करते हैं, उनसे भी सुझाव लेते हैं कि आपके क्या समस्या, किस तकलीफ को आप झेल रहे हैं, हमें बताओ। जहाँ तक आपकी आवाज़ बढ़ने का काम होगा, जितना भी संभव होगा हम भी प्रयास करेंगे। तो हमारा कोई एक दिन का मिशन नहीं है, ये 1 साल 2 साल 5 साल का मिशन नहीं है। ये मिशन लंबे समय का, हमारा जब तक लड़ाई जारी रहेगी तब तक हमारी कौम के महापुरुषों के इतिहास को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको भारत रत्न नहीं मिलेगा, नई दिल्ली का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक
हर मिशन को हम बुलंदी के साथ में प्रयास करेंगे और आगे आने वाले समय में मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, चाहे हमारे को किसी भी क्रांति और आंदोलन के रूप में भी भाग लेना पड़े, कितना ही कुछ करना पड़े, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो इससे कितने लोग जुड़ गए होंगे, आपके कुछ डाटा? देखिए, जब पूरी दुनिया के लोग जुड़े हैं तो हर प्रोग्राम के अंदर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, तो जुड़ते हैं तभी तो आते हैं, बिना जुड़े तो कोई आ नहीं सकता। ये एक ओपन नेटवर्क है। इस बार का तो हमने पास वगैरह का भी सिस्टम नहीं रखा, क्योंकि बहुत से लोगों के सुझाव है कि भाई ये रखते हो तो दिल्ली हाँ, प्रोग्राम तो बहुत से लोगों को सुझाव है कि हमारे पास नहीं पहुंचा, और अच्छे लोग कई बार आने से रह जाते हैं और कई बार कोई व्यक्ति पास अपने पास रख के भी चला जाता, वो आता भी नहीं। इसलिए इस बार हमने ओपन एंट्री कर दी। सुबह 10 बजे राइट टाइम कार्यक्रम शुरू हुआ, इसलिए 9 बजे से जलपान की व्यवस्था है। 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच जो आएगा वो आगे बैठेगा, जो लेट आएगा वो पीछे की पंक्ति में बैठेगा। इस बार हमने पहले आओ आगे बैठो की परंपरा को निभाने का काम शुरू किया है। इसके साथ साथ में इस कार्यक्रम की थीम गैर राजनीतिक पहले से है, आगे भी इसी को रखेंगे। इसके साथ साथ लोगों को आपने इनवाइट कर लिया, तो राजनीति को आमंत्रित नहीं करेंगे। अगर सुनो मेरी बात, ये एक सवाल में सबसे बड़ा सवाल है, उसका जवाब देता हूँ कि राजनीति, एक समाज के अंदर किसी समाज को कमजोर करना हो या उस समाज को खत्म करना हो, तो एक तो उसके इतिहास को खत्म कर दो, राजनीतिक ताकत को खत्म कर दो, कौम अपने आप खत्म हो जाएगी। तो एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए वो राजनीति के अंदर जो काम कर रहे हैं वो हमारे भाई तो हैं, वो हमारे कौम का ही तो लीडरशिप वहाँ कर रहे हैं। हमारी कौम में जन्म लेके वो सूबे के मुख्यमंत्री बन के, नेता प्रतिपक्ष बन के, गवर्नर बन के वो लोग सर्व समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको हम क्यों नहीं बुलाएंगे? उनको बुलाएंगे, उनको गले लगाएंगे और उनका इतना अप्रिशिएट करेंगे कि वो कौम की हर बात को मुख्य प्लेटफार्म पर रख के अपनी विचारधारा से काम करके। कलवाणी और पलसानी के पास कलम नहीं है, कलम तो सत्ता में बैठे लोगों के पास है, और सत्ता में बैठे लोगों के पास में अगर कोई रास्ता बनता है तो राजनीति बनता है। उनको इसीलिए आमंत्रित करते हैं, बाकी हमारा कोई राजनीति से संबंध नहीं है। और हम तो ये भी निवेदन करते हैं कि जो लोग आते हैं, आज तक आपने जो भी कार्यक्रम देखा उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई तारीफ नहीं करते, केवल जाट समाज की दशा और दिशा पर चिंतन और मनन करके भविष्य की बुनियाद किस तरीके से मजबूत हो उस पर चर्चा होती है, और इस कार्यक्रम में भी वही होगा। जी जी, कुछ कह रहे थे आप शायद? मैं तो मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ तक मेरी बात जा रही है सभी को मैं आह्वान और निमंत्रण देना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रोग्राम में आप पहुँचे और प्रोग्राम को संगठनात्मक तौर पर दोबारा से ये बता दें कि कहाँ जाना है, क्या कार्यक्रम दोबारा से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। अब की बार जो ये प्रोग्राम है 19 तारीख को पंचकूला की धरती में सेक्टर 5 में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में हमने पूरी व्यवस्था हर तरीके से की हुई है। जो भी साथी जहाँ दूर दराज से आएंगे उनके रहने की व्यवस्था की हुई है, जल पान की खाने की व्यवस्था की हुई है, वॉलंटियर के तौर पर सबको रूपरेखा वहाँ पर संभालने की हुई है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हम इस प्रोग्राम में नहीं आने दिएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूरे भारत से और अलग अलग प्रांतों से सभी वहाँ पर पहुँचे और आप इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और इस समाज को संगठित करके अपने महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास पर चिंतन और मनन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और समाज को संगठित करने के लिए, इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए आप सभी का स्वागत है। जी, ये इस चर्चा का फिर भी बात करेंगे आपसे। एक तो आप दोनों भाई हैं, क्या है एक बार थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कंफ्यूजन ये रहता कि आप एक। देखिए, मैं नागौर जिले से संबंधित हूँ। मैं नागौर जिले में मेरा जन्म हुआ, बछवारी मेरा गांव है। हाँ। और मेरी स्कूली एजुकेशन गांव के बाद में जयपुर में हुई, स्कूली एजुकेशन। और स्कूली एजुकेशन के बाद जब हम कॉलेज लाइफ में आए तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे में पलसानिया जी भी आए और मैं भी आया। अच्छा। उस दिन से हमारा साथ हुआ। पलसानिया जी का जयपुर जिले के अंदर फागी तहसील में गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और हम दोनों ने उस दिन से लेके सेम दिल के अंदर जो मेरे दिल में तकलीफ थी वही पलसानिया जी के दिल में तकलीफ थी, और उसी दिन से हमने शुरुआत की। और उस दिन से लेके आज का दिन है, हमेशा निरंतर समाज के लिए जितना भी संभव हो पाता है, जहाँ कहीं पर भी समाज और कौम के झंडे और डंडे को बुलंदी देने का काम हो, हमेशा करते रहते हैं। और ये तो अलग अलग रहने की बात हो या अलग अलग भाई की बात हो, कई परिवार ऐसे जिनके अंदर सगे भाइयों में भी आपस में बैर रहता है, वो आंख से आंख नहीं मिला सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के अंदर किसी भी कोने में बैठा हो लेकिन अटूट दोस्ती और उनका भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। तो ये तो हमारा एक काम, जोड़ने का काम, हम दोनों का ही यही मिशन है कि हम दोनों ही नहीं, पूरी दुनिया के जाटों के अंदर भाईचारे का पैगाम दें और पूरी दुनिया के भाईचारे को संकित और जय वीरों की जोड़ी होगी आप? नहीं, जोड़ी तो देखो कलवानियाँ पलसानियाँ ठीक है, जय और वीरू तो हमारे, देखो हम किसी फिल्म में नहीं, हम तो खुद एक वर्चुअल एक्चुअल में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम तो
साधारण से परिवार से जन्म लेके आज हमारे सिस्टम से और हमारी खुद की मेहनत की बदौलत सारा सिस्टम खड़ा किया और खुद ने एक विज़न के साथ में सब भाइयों को दिखाया कि भाई हमारा ये मिशन है, इस मिशन में आप साथ जुड़ो। आज पूरी दुनिया का कारवां साथ जुड़ा है, तो ऐसे ही नहीं जुड़ता। इसके पीछे तो हुई होगी ना 15 सालों की दोस्ती है। तू मैं की तो जब जरूरत होगी, सुनो मेरी बात, तू मैं की तो जब जरूरत होगी, जब किसी के स्वार्थ टकराएं, मेरी कुछ लालसा हो, पलसानिया जी की कोई अलग लालसा हो, तो तू मैं का सवाल होगा। जब मिशन और विजन है तो तू मैं का तो ये कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम कोई हमारे व्यक्तिगत घर के लिए थोड़ी तो नहीं होते ना, आदमी कई बार टकराव हो जाता है। नहीं जब विचार एक जैसे तभी तो 15-16 साल 20 साल से हम साथ, नहीं तो बिना विचार के कैसे। नहीं, जवाब कुछ नहीं देना। क्या होता है कि पॉजिटिव सोच के साथ में एक सकारात्मक रूप से अगर काम करेंगे तो उस मिशन के अंदर जितने भी भाई है, हम दोनों जो जब 2007 में जब मुलाकात हुई और हमने सोचा कि इस मिशन को हम लंबे टूर पर या लंबे लकीर खींच करके काम कर सकते हैं, तब ये सक्सेस हुआ। अगर हम व्यक्तिगत चीज़ों में फंस जाते हैं, व्यक्तिगत चीज़ों का तो ये दौर भी चला गया। जब सामाजिक रूप से पूरी दुनिया को जोड़ने का प्रयास है, पूरी दुनिया का मिशन ले रखा है, तो आप लोगों ने देखा अभी जैसे अनिल बेनीवाल जी हो गए, नवीन नैन भालसी जी हो गए, ऐसे बहुत तमाम हमारे युवा साथी है जो पलसानिया कलवानिया नहीं, इस मिशन को 4 चांद लगाने में हिंदुस्तान के गाँव देहात में ऐसे लोग बैठे हैं जो दिन रात इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के लिए काम करते हैं। और जब 150 देशों में नेटवर्क चला गया तो वो ऐसे ही नहीं चला गया। आज हम जिन प्रदेशों में, जिन कंट्री में हम नहीं गए, लेकिन हमारे लोग वहाँ उस प्रोग्राम में एक व्हाट्सएप के फेसबुक से निमंत्रण से आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कुनबा बड़ा है, समाज बहुत बड़ा है और समाज से सारी दुनिया है। हम भी समाज से, हमारे से कोई नहीं है। हम समाज की बिरादरी इस मंच को जाजम को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और उस मिशन में जितने भी भाई बंधु, समाज के सहयोगी और हमारे यार दोस्त मिलकर के इस नायाब गुलदस्ते को खूबसूरत करने का जो भी मिशन में हम सफ़र का साथी बनेंगे, उन सभी का मोस्ट वेलकम और स्वागत है। हम तो उस मिशन की तरह काम करते हैं कि कोई ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है और उसमें जो बैठेगा वो चंडीगढ़ पहुंचेगा, जो उतरेगा वो उस स्टेशन पर रह जाएगा। तो हम तो लगातार उस मिशन के रूप में काम कर रहे हैं और ये मिशन 5, 10, 20 सालों का नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह सर छोटू राम की तरह, ताऊ देवीलाल की तरह सदियों तक जाट समाज की बुलंदियां और आसमान छुए, उस मिशन को लेकर के काम कर रहे हैं। तो इसमें वही चीज़ है कि आपने उद्देश्य सारी चीज़ें बता दी, इसमें इससे अलग भी कोई चीज़ें रह गई कि जो आप करना चाहें इस मंच के माध्यम से? देखिए, सारे काम हम करते हैं, चाहे समाज के कला, शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, रोजगार सृजन और गौरवशाली अतीत को सम्मान देने के लिए। और इन सारी चीज़ों में जो 5-6 टॉपिक मैंने बताया, इसमें लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हमने एजुकेशन की हो गई सारी चीज़ें, लगभग कंप्लीटली सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हमने लोग तो पद प्रतिष्ठा ही मिलने के बाद में कहते कि हम वो काम करेंगे। हमारे पास तो ना पद था ना प्रतिष्ठा थी। हम तो गांव देहात से निकल करके, हमने तो गांव अभाव में जी करके इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया और हमने ये साबित करने का प्रयास किया जी उसमें व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं। जब आप अच्छा मिशन लेकर के चलोगे तो लोग आपके साथ अपने आप जुड़ जाओगे और वो काम हमने करके दिखाया। हमने अपने काम की बुनियाद के ऊपर अपने नेतृत्व क्षमता को साबित किया समाज के बीच में। बहुत से नौजवान युवा है जो MLA MP भी आपने चर्चा करी वो बनने की मुहिम से करते। हम तो देश दुनिया में जाते, पूरी देश और दुनिया के जाट समाज हमारे लिए पलक पावड़े बिछा करके बैठा रहता है। एक मैसेज करते, एक फ़ोन करते तो जयपुर में 130 देशों के लोग आते थे। एक फ़ोन और मैसेज करते हैं, 62 देशों के लोग विज्ञान भवन में आ जाते। एक मैसेज करते हैं, लोगों के बीच में जाते, पूरे साउथ इंडिया के लोग बेंगलुरु में आ जाते। और अब एक मैसेज और बिरादरी के लोगों को निमंत्रण दिया, पूरी दुनिया के लोग पंचकुला चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। आप इससे बड़ा प्यार और स्नेह कुछ दुनिया में हो नहीं सकता। MLA MP तो खुद तरसते हैं कि हम जाट संसद के प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ से 2 शब्द बोल कर के आए, तो वो बड़े हुए या जाट संसद बड़ी हुई? आप खुद आकलन करो इस चीज़ का। देखिए, एक मिशन और है जो आपने सवाल किया कि आपका सपना क्या है। यह तो हमारा सपना है ही है। आज देश के अंदर 2 फील्ड ऐसे हैं जिसके अंदर हमारे समाज की प्रतिनिधित्व क्षमता शून्य के आसपास है। एक तो देश की न्यायपालिका का जो सिस्टम है जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उसके अंदर हमारे समाज का आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज नहीं है, न्यायाधीश नहीं है। तो हम इस जन जागरण मिशन के साथ में हमारे जो कानूनविद लोग हैं उनको भी हम प्रेरित करते हैं कि उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में उसमें भी भागीदारी निभाओ, वहाँ पर भी हमारा प्रतिनिधित्व हो। और दूसरा जो ये आपका फील्ड है मीडिया का फील्ड, इसके अंदर भी अभी तक वो प्रतिनिधित्व नहीं है जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि ये भी, इसको भी एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। हम दोनों ने मीडिया से मास्टर डिग्री की जर्नलिज्म में, अभी PhD भी कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने यही तय किया कि 2 फील्ड और हैं जिनके अंदर काम होना चाहिए। चिंता ना करो, हमने तो हमारे समय में हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई
इस फील्ड पे भी ध्यान दे और जन जागरण अभियान, क्योंकि देश के अंदर जब भी षड्यंत्र हुआ हमारे समाज के लोगों ने अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर आरक्षण की लड़ाई भी जीती, आरक्षण भी लिया, लेकिन सरकारों की काली करतूतों के कारण बैकडोर जो कोर्ट के दरवाजे के मार्फत उसे खारिज करवा दिया। तो उस दिन हम दोनों ने देखा कि सरकार बड़ी है, कोर्ट बड़ा। तो इस सिस्टम के अंदर जब तक हमारे लोग नहीं आएंगे तब तक कैसे न्याय मिल सकता है। तो उस कुर्सी पर भी हमारे जो भाई कानूनविद भाई हैं वो बैठे, और जाट की तो खासियत है न्याय के लिए इतनी प्रसिद्ध है कि अगर किसी का बेटा अगर न्यायपालिका के सिस्टम में हो, पंचायत जुड़ जाए और किसी के बेटे ने गलती कर रखी है, उससे खुद के बाप से पूछ ले बता किसकी गलती है, तो वो खड़ा होकर अपने बेटे की गलती स्वीकार कर लेता है। इतना न्यायप्रिय हमारा समाज है, तो उसकी तो वहाँ भूमिका होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा मिशन इसके साथ साथ ये भी है, और जहाँ भी जनसंपर्क के माध्यम से वाणी से आवाज़ उठाने का प्रयास हो तो ये भी हम करते हैं। जी, शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने बताया कि क्या आपका मकसद है और क्या आपका कार्यक्रम है। आप भी लोग कार्यक्रम में पहुँचे, उस दिन भी आप लोगों से मिलेंगे, उस दिन भी चर्चा करेंगे कुछ नए मुद्दों पर, बिंदुओं के ऊपर। धन्यवाद।